Welcome in economics classes. Dear student, please subscribe the channel. Today's topic is causes of change in rate of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होने का कारण क्या है? The foreign exchange rate may rise or fall depending upon changes in demand or supply of foreign exchange. Foreign exchange rate में changes का मतलब है either increase in foreign exchange rate or decrease in foreign exchange rate. Change का मतलब either increase or decrease. फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंजेज आता है उसका रीजन है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और सप्लाई के कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होता है। जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज के रेट के चेंज की बात करते हैं तो ये डिपेंड किस पर करता है? फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई है उसके डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज के रेट में जो चेंजेज आता है। नाउ फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड में अगर इंक्रीज होता है तब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड में इंक्रीज होता है तो क्या होता है? हेयर इज OQ। हेयर इज OQ इज द इक्विलिब्रियम quantity OQ and OR is the exchange rate. E is the equilibrium point. Equilibrium point, a point where demand of exchange rate is equal to supply of exchange rate. एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई एक्सचेंज रेट का क्या होता है? इक्वल होता है। ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपको जानना है डिमांड को इंक्रीज करने का मतलब राइट शिफ्ट करना है। DD is the demand curve. DD is the demand curve. अगर इंक्रीज करेंगे तो इसको राइट शिफ्ट करेंगे और अगर डिक्रीज की बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे? लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ सिचुएशन क्या है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अभी हमको इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? ये जो DD है इसको इंक्रीज करने का मतलब राइट शिफ्ट करना है। तो नया डिमांड कर्व क्या हो गया? D1 और ये जो SS देख रहे हैं ये सप्लाई कर्व है। तो सप्लाई कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? E1 पर। सप्लाई कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? E1 पर। सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1। दैट मीन्स ये जो E1 एक ऐसा पॉइंट है वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? इक्वल है। E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? इक्वल है। अब हम यहाँ से वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल बी Q1 और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल बी R1। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी हम डिमांड को
इंक्रीज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड को इंक्रीज करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। टॉपिक, आज का टॉपिक है कॉजेज, रीजन। कौन सा ऐसा कारण है जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज के रेट में चेंज होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज के रेट में चेंज होने का कारण है आइदर चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई। ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और सप्लाई पर। तो हम पहले शुरू किए बात डिमांड से, तो दो चीज हो सकता है, आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो हम बात कर रहे हैं अभी इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का। इसके बाद हम बात करेंगे डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो जब भी इंक्रीज इन डिमांड होता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो आपने यहाँ क्या देखा, पहले ये मेरा OR रेट था, अभी क्या हो गया OR1, यहाँ देख रहे हैं ना, इंक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड में इंक्रीज होता है तो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज कर जाता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड DD कर्व शिफ्ट टू राइट DD फ्रॉम D1 D1। यहाँ देखिए ये जो हमारा DD कर्व है, ये जब हम इंक्रीज करते हैं तो शिफ्ट कर जाता है राइट वर्ड, यहाँ से राइट वर्ड्स, इट विल बी D1 D1। नंबर 1। नंबर 2, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1। अभी नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? E1। E1 कैसे आया? ये D1 D1 हमारा डिमांड कर्व को इंक्रीज करने से क्या करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं। जब हम ग्राफ के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि डिमांड को हमने इंक्रीज किया, तो जो एक दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड होगा, D1 D1। इंक्रीज में जो पहले से लाइन है उससे राइट शिफ्ट करेंगे। और ये हमारा SS क्या है, सप्लाई का कर्व है। तो ये जो हमारा D1 D1 कर्व है और SS जहाँ पर टच करता है, ये हमारा हो गया E1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ से वर्टिकल इधर भी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से वर्टिकल इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमको देखना है कि एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, पहले मेरा प्राइस क्या था, एक्सचेंज रेट का प्राइस क्या था, OR था, और अभी क्या हो गया OR1। यहाँ से यहाँ देखिए इंक्रीज कर रहा है। इट शोज राइज इन एक्सचेंज रेट इज फ्रॉम OR टू OR1। इस ग्राफ के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब इंक्रीज होता है फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड में, तो उसका रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट शोज राइज इन एक्सचेंज रेट इज फ्रॉम OR टू OR1। इट शोज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा तो याद रखिएगा क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और जब फॉल करेगा तो क्या होगा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर रहा है। तो जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, सिचुएशन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। जब हम डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड को इंक्रीज करेंगे और एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। OR क्या था, एक्सचेंज रेट था। E क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज।
डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हमने पहले ही आपको बताया है फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज का कारण डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम इससे थोड़ी देर पहले आपको बताए कि जब फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अब हमारे पास टॉपिक है डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, OR फॉरेन एक्सचेंज रेट है, E is the equilibrium point. Equilibrium point, a point where supply is equal to demand. Foreign exchange, supply of foreign exchange is equal to demand of foreign exchange. उस पॉइंट को बोलते हैं equilibrium point. So E is the equilibrium point. अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड को डिक्रीज करने के लिए हमको ये जो हमारा DD है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये D2 ये जो हमारा DD है, अभी हमको दिखाना है कि डिमांड को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो दिखाने के लिए DD को किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट। जब इंक्रीज करते हैं तो राइट शिफ्ट करते हैं और जब डिक्रीज होता है तो लेफ्ट। तो ये DD अब क्या बन गया, D2 और ये हमारा SS क्या है, सप्लाई कर्व है। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, E2। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, E2। तो जहाँ पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वर्टिकली एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे x एक्सिस में और दूसरा हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे y एक्सिस में। तो y एक्सिस में जो पॉइंट आएगा वो हो गया हमारा R2 और x एक्सिस में क्या हो गया, Q2। अब यहाँ देखिए कि अगर हम डिमांड में डिक्रीज करते हैं तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, देख रहे हैं ना, एरो से पता चल रहा है। पहले मेरा यहाँ पर था OR था, अभी OR से घट करके क्या हो गया, OR2 हो गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब भी हम डिमांड को, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड को डिक्रीज करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले हमारा क्या था, OR था, अभी नया क्या हो गया, OR2 हो गया। ऑब्जर्वेशन, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड DD कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, DD टू D2। जब डिक्रीज करता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट किधर करता है, लेफ्ट की ओर करता है। इससे इधर राइट है, इधर लेफ्ट। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E2। अभी नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, E2। इट शोज फॉल इन एक्सचेंज रेट। यह क्या दिखा रहा है, फॉल इन एक्सचेंज रेट। देख रहे हैं ना, ये एक्सचेंज रेट है। पहले रेट मेरा यहाँ था, लेकिन जैसे ही हम डिमांड को डिक्रीज कर दिए एक्सचेंज रेट क्या हो गया, फॉल कर गया, डिक्रीज हो गया। OR से बन गया OR2। इट शो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। हमने आपको बताया था जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, लेकिन रीजन क्या है, डिमांड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर डिक्रीज इन डिमांड है और रेट हमारा क्या हो गया, फॉल कर गया, तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा। जब एक्सचेंज रेट फॉल करेगा, रीजन डिक्रीज इन डिमांड, ध्यान रखना है,
डिक्रीज इन सप्लाई नॉट डिक्रीज इन डिमांड। जब फॉरेन एक्सचेंज का डिक्रीज इन डिमांड होगा और उसके रेट में, एक्सचेंज रेट में क्या होगा, फॉल होगा, डिक्रीज होगा, तो ये कौन सा सिचुएशन होगा, इट शोज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। पिछले बार में क्या था, इंक्रीज इन डिमांड और एक्सचेंज रेट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो जब इंक्रीज इन डिमांड होता है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, तो वैसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन करेंसी। और अभी क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। कब, सिचुएशन क्या है, जब डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज होने से क्या होता है, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो गिर जाता है, घट जाता है। और जब एक्सचेंज रेट घट जाता है तो ये ग्राफ क्या दिखाता है, ये शो करता है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इस फिगर में OR क्या था, एक्सचेंज रेट, E क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। नंबर 3, इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। SS ये देख रहे हैं सप्लाई कर्व है, अभी हमको दिखाना है इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। और ये आपका DD क्या है, डिमांड कर्व है। E इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये जो E1 है हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ से वर्टिकल हम एक X एक्सिस में लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरा एक Y एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, R1। अब आप देखिए यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है। Here ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई SS कर्व शिफ्ट टू राइट फ्रॉम SS टू S1 राइट शिफ्ट किया। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, E2 हो गया। इट शो फॉल इन एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR टू OR1, OR टू OR1। जब हम सप्लाई को, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इट शो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। यहाँ पर हम सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई का अलग, डिमांड का अलग। अगर सप्लाई में इंक्रीज हो जाता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई में इंक्रीज हो जाता है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ देखिए एक्सचेंज रेट क्या हो गया, डिक्रीज होगा। तो जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है तो उसको, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इस ग्राफ में OR क्या है, एक्सचेंज रेट, E क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज करता है तब क्या होता है, अगर डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ऑलरेडी सप्लाई कर्व है उसके लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, उसको डॉटेड दिखाते हैं। ये नया वाला S2 हो गया। ओरिजिनल क्या है, OR एक्सचेंज रेट है, OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और E क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जैसे ही हम SS को डिक्रीज करते हैं, सप्लाई को जब डिक्रीज करते हैं तो क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। सप्लाई कर्व को क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। और जहां पर ये S2 डिमांड कर्व को टच करेगा वो पॉइंट क्या हो गया, E2 हो गया। वहां से एक वर्टिकल लाइन Y एक्सिस में, X एक्सिस में ड्रॉ करेंगे
और दूसरा किस में करेंगे, वाई एक्सिस में करेंगे। तो ये R2 हो गया, ये Q2 हो गया। अब आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर सप्लाई को हम डिक्रीज कर देते हैं तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है। ऑब्जर्वेशन, ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई SS कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट फ्रॉम SS टू S2 जब डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, इंक्रीज करेगा तो राइट। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, E2 है। इट शो राइज इन एक्सचेंज रेट, जब सप्लाई में डिक्रीज होता है, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई में डिक्रीज होता है, देन क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहां देखें ना, इट शोज राइज इन एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR टू OR2। सप्लाई में डिक्रीज होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट शो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और सिंपल आपको याद रखना है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा तो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, याद रखिएगा। और जब डिक्रीज होगा तब क्या होगा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। हेयर OR क्या था, एक्सचेंज रेट था, E क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। थैंक यू।